सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं। हम आनंदित होने के कारण प्रभु को हम स्तुति करेंगे, हम महिमा करेंगे। प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु ऐसा आज का दिन हमको बनाया है। आज हम ऐसे इकट्ठे होने के लिए मतलब वीडियो के द्वारा प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु ने हमको एक मौका दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं। मैं हूँ रेवरेंड और सामुएल कृपाकरण। ये जो इंडियन चर्च रिचमंड नगर पे है, इस चर्च का पासवान हूँ। इस आराधना में आप शामिल होने के लिए और जो सेवकाई इंडियन चर्च के द्वारा हो रहा है यहाँ पर, इसमें आप शामिल होने के लिए मैं आपको बुलाकर देता हूँ और मैं आपको स्वागत करता हूँ। प्रभु आप हरेक को आशीष करेगा। ये इंडियन चर्च के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमको जो कुछ दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तारीफ करते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं प्रभु। हम प्रभु आपने हमको संभाला, प्रभु आपने हमको तेरी अगुवाई करके, तेरी दया हमको प्रभु हमको देकर आप ले चल रहे हैं प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है प्रभु, सब कुछ आपको पता है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हरेक लोगों के लिए, इस दुनिया में जितने लोग हैं प्रभु, हर एक जन के लिए प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु आप संभालें। इस पृथ्वी पर तेरी दया, तेरी सुरक्षा होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, आज ऐसे हम आए हैं प्रभु इस मौके पर आपको महिमा करने के लिए, तेरे नाम को प्रभु हम आराधना करने के लिए हम आए हैं प्रभु। जो गीत हम गाएंगे उसको आशीष करने के लिए, और तेरे वचन जो हम सुनेंगे प्रभु, हमारे ऊपर तेरी अगुवाई, तेरी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस आराधना के समय में प्रभु तेरी प्रशंसा हमारे बीच में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती मांगते हैं प्रभु। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अब कबूल कर, आमीन। आइए प्रेमियों, अभी जो इंडियन चर्च रिचमंड नगर पे है उसके बारे में हम देखेंगे। इस इंडियन चर्च की शुरुआत उपवासना और प्रार्थना के द्वारा एक बड़े दर्शन के साथ रिचमंड नगर के नागरिकों तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाने के लिए की गई है। ये गुड शेपर्ड यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च की एक सेवकाई है। इंडियन क्रिश्चियंस परमेश्वर की संगति में उनके प्रेम और आशा को अनुभव करें, उनको ऐसा एक अवसर मिले, इसलिए ये साबित किया गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप भारत के लोगों से संयोजित करके अपने पुण्य को महसूस करते हुए परमेश्वर की प्रेम, सामर्थ और परिवर्तन को भी अनुभव करें। आपके विश्वास और संस्कृति को आराधना और संगति के जरिए बढ़ाने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप घर से और अपनों से दूरी महसूस कर रहे हैं। इंडियन चर्च आपसे संयोजित होकर
चिंतित और प्रार्थना करने वाली एक समाज है। इन दिनों में हम जूम के जरिए रविवार 10 बजे आराधना कर रहे हैं। बच्चों के लिए संदेश, विशेष गाने, जीवन को बदलने वाले संदेश और प्रार्थना भी इसमें शामिल है। आप सबको आराधना में अपने परिवार के साथ भाग लेने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। चर्च के वेबसाइट और फेसबुक में आपको हमारे कार्यक्रमों की सूचना मिलेगी। आप उसको देखिए और दूसरों को भी बताइए। हमसे संपर्क करने की जानकारी भी स्क्रीन पे है। जल्दी ही आपसे जूम के जरिए मिलने के लिए इंतज़ार करती हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दें। अभी जो समय आपने दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अभी इंडियन चर्च के बारे में आपने सुना है। ये इंडियन चर्च का जो यहाँ पर सेवकाई है, इस सेवकाई में आप शामिल होने के लिए और इस सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं। आइए हम सब मिलकर प्रभु को महिमा करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु को यहाँ पर सेवा करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु का जो वचन है, सुसमाचार है, उसको प्रचार करेंगे। हर एक दिल में, हर एक घर में हम जो प्रभु का जो पीस है और जो समाधान है उसको बांटने के लिए प्रभु आज आपको बुलाकर दे रहा है। प्रेमियों, आइए हम सब मिलकर प्रभु का नाम को हम महिमा करेंगे। आइए अभी हम एक गीत सुनेंगे। प्रभु का नाम महिमा हो जाए। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा आज इस वचन अध्ययन के लिए निर्गमन 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 2 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 2 तक मैं पढ़ना चाहता हूं।
मूसा अपने ससुर यत्रो नाम मिदियान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वो उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटली झाड़ी के बीच में आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ये प्रभु का वचन। प्रभु आशीष देंगे। आमीन। मूसा का जीवन एक महल में अच्छी तरह से सुरक्षा में रहने वाली जिंदगी थी और उसका सामान्य जीवन था। एक अप्रिय स्थिति से उसकी जिंदगी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया जो उसकी पहुंच से पूरी तरह से बाहर निकल गई चुकी थी। पूरी तरह से बाहर निकल गई चुकी थी। क्या यह स्थिति आज की उस स्थिति से मिलती जुलती है? शायद अब हम उस स्थिति में हो सकते हैं। प्रेमियों सुनिए, शायद हम अभी उस स्थिति में हो सकते हैं। हमारा जीवन सुरक्षा और सामान्य थे, लेकिन इस वैश्विक महामारी स्थिति के कारण हम एक नया सामान्य रूप से पूरी तरह से उसकी पहुंच से बाहर धकेल दिए हैं। और हर दिन हर पल ये हमारे लिए एक नया परिस्थिति बनता जा रहा है। हमेशा ऐसे हम उसको देख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, हम नहीं जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हाँ प्रेमियों, हम नहीं जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। मूसा के जीवन में 2 बार ऐसी स्थिति आई थी। पहली बार ये 3 महीने का बच्चा था और उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है और ना कि उसको मां को भी जानती थी। लेकिन परमेश्वर के पास एक योजना थी। मूसा के लिए परमेश्वर के पास एक योजना थी। दूसरी बार एक बड़े आदमी के रूप में, हालांकि वो जानता है कि वो कहां जा रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है, वो जानता नहीं आगे क्या होगा। आगे क्या होगा। मूसा ने एक कहानी सुनी होगी। वो कहानी क्या है? मूसा ने एक कहानी सुनी होगी कि कैसे उसे फिरौन की बेटी के हाथों से एक नदी से बच्चे के रूप में प्रभु के द्वारा बचाया गया था। वो प्रभु के द्वारा बचा गया था। ऐसी कहानी वो शायद सुनी होगी। उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से अच्छी परिस्थिति में पहुंच सकेगा। वैसे मूसा सोच रहा था, अच्छी परिस्थिति में फिर से हम पहुंच सके। ऐसे सवाल उनके मन में ऐसे आ रहा था। उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी वो फिर से अच्छी परिस्थिति में पहुंच सकेगा। ऐसी उम्मीद मूसा के पास कोई भी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर मूसा पर नजर रखे हुए उसका जो रहने के लिए निवास स्थान चाहिए था
निवास स्थान, खाने के लिए भोजन और चराने के लिए भेड़ों का झुंड दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा और उसके परिस्थिति को दूर दृष्टिकोण देखा, दूर दृष्टिकोण देखा। प्रेमियों, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो हमेशा आपकी स्थिति, आपके संकट को दूर दृष्टिकोण से देखता है, आपको छोड़ता नहीं है, नजर रखे हुए हैं, आपके पीछे पीछे वो प्रभु आ रहे हैं, दूर दृष्टिकोण से देखता है। आप इस परिस्थिति में हो सकते हैं, आप और मैं इस परिस्थिति में हो सकते हैं जहां आप अपने आपको संगत में या निराशा में या फिर अपने आप को व्याकुल में महसूस कर सकते हैं। मैं इस वक्त ये आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी परिस्थिति में प्रभु आपके ऊपर नजर रखे आपको बचाने के लिए इंतजार कर रहा है। आप तैयार हैं प्रभु के पास आने के लिए? आप तैयार हैं? दूसरी बार मूसा के साथ क्या हुआ? दूसरी बार मूसा के साथ क्या हुआ? यहोवा का एक दूत जलती हुई झाड़ी के बीच में दिखाई दिया। जलती हुई झाड़ी के बीच में दिखाई दिया। प्रभु अपने दूत को आपको तैयार करने के लिए संदेश भेजता है। वो प्रभु का काम है, हमेशा वैसे प्रभु करते हैं। प्रभु का जो दूत है आपको और मुझको तैयार करने के लिए संदेश भेजता है। जो संदेश प्रभु हमको भेजते हैं वो सुनने के लिए हमारे पास समय है, उसको हम सोचना चाहिए। प्रभु अपने दूत को आपको तैयार करने के लिए संदेश भेजता है और उनकी योजनाएं जो आपके लिए है वो आपकी स्थिति को अपने नियंत्रण में लेता है। वही है प्रभु का प्रेम, प्रभु का जो इंतजार है उसके लिए, जो आपकी स्थिति को अपने नियंत्रण में वो लेता है। जब वो ऐसे करता है तो आप ऐसे अपने जीवन को सभी क्षेत्रों में देखेंगे, सभी क्षेत्रों में देखेंगे। ये आपको बहुत करीब है और आपको ध्यान आकर्षित करेगा, जैसे आग के लो में स्वर्गदूत मूसा को ध्यान आकर्षित करता था। ऐसे आपको प्रभु का आशा, शांति, आनंद मिलेंगे। प्रभु का जो आशा, शांति, आनंद है वो आपको मिलेंगे। प्रभु परमेश्वर के लिए अपने योजनाओं को पूरा करने के लिए आपको स्थान, समय, स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। आप इस बातों पर ध्यान करना है। जैसे मूसा ने प्रभु के दूत की ओर देखा, जब प्रभु का दूत प्रकट हुआ, जिसके माध्यम से उन्हें स्थिति को आसान बनाने के लिए प्रभु की उपस्थिति को भरोसा की। प्रभु को उपस्थिति को मूसा ने भरोसा किया। आप भी देखेंगे प्रभु अपने आप को अपने ऊपर अपने तरीके से दर्शाएंगे, अपने तरीके से दर्शाएंगे।
आप भी इस महामारी समय में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। प्रभु परमेश्वर मूसा के लिए एक नया रास्ता बना रहा था। प्रभु परमेश्वर का रास्ता आपको छुड़ाने का, प्रभु परमेश्वर का रास्ता आपको चंगा करने का, प्रभु परमेश्वर का रास्ता आपको भविष्य देने का है। जैसे कि उसने मूसा की जिंदगी में किया है, वैसे आपके और मेरे जीवन में प्रभु करने के लिए तैयार है। नया रास्ता, नई जिंदगी, नया रास्ता वो कैसे छुड़ाने का, आपको चंगा करने का और आपको भविष्य देने का है। जैसे कि उसने मूसा की जिंदगी में किया, वैसे वो कर सके। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है, वो वही अनुग्रह है जो अनुग्रह मूसा को प्रभु ने दिखाया, वही अनुग्रह दिखाएंगे जो उसके मूसा को दिखाया था। जैसा कि परमेश्वर मूसा के ऊपर नजर रखे हुए थे, वैसे भी आपके ऊपर भी नजर रखेंगे, आपके ऊपर भी नजर रखेंगे। प्रेमियों, इस वक्त, इस समय मैं आपको इस बार विश्वास करने के लिए मैं बुलाता हूं। आप एक काम करिएगा, एक बार, फिर से एक बार प्रभु के ऊपर विश्वास करिए। विश्वास करके देखिए आपकी जिंदगी में क्या होगा। जैसे जो मूसा की जिंदगी में हुआ था, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी प्रभु अद्भुत काम करने के लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। प्रभु मूसा को एक प्राकृतिक क्षेत्र में, मूसा को झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी में वो दिखाई देकर भरोसा दिलाया। जब मूसा जलती हुई झाड़ी को देखता है और उसको खोज में लगे रहें, मैं चाहता हूं आप भी उसी खोज में बने रहेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको भी एक नई अनुभव में आपको लेके जाएगा, एक अच्छी स्थिति में लेके जाएगा, एक अच्छी स्थिति में, और किसी के जरिए अच्छी स्थिति में आपको लेके जाएगा। और किसी के जरिए, शायद इस वचन के जरिए भी और किसी के विचार के जरिए प्रभु परमेश्वर एक नई रास्ता आपको खोलने के लिए इंतजार कर रहा है। नई रास्ता खोलने के लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। आप परमेश्वर के हजूरी में आपको सुपुर्द करेंगे। प्रभु वैसे आप करेंगे तो प्रभु नई रास्ता और नई जीवन, नया रास्ता, नई जीवन, जिंदगी आपके ऊपर प्रभु आशीष देकर आपको बहुतायत से आशीष करेंगे। प्रभु परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए, ये सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु। इस इतवार दिन में प्रभु तेरी हजूरी में आने के लिए हमको ये मौका मिला प्रभु। आपने इस मौका को हमको दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु। हर एक भाई बहन के लिए और बच्चों लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस आराधना में प्रभु शामिल होकर आपको आराधना किया प्रभु, हर एक को आशीष करने के लिए
हर एक को संभालने के लिए, हर एक जीवन में प्रभु आप अद्भुत अद्भुत काम करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु तेरी हजूरी में जो इस वक्त वो आकर तेरी वचन को प्रभु वो सुना प्रभु, और उनको प्रभु आशीष करे, मलामल करे। हाँ प्रभु, जो वो काम कर रहे हैं प्रभु, और बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं प्रभु, जो रास्ता में जो सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा देकर हर एक को संभालें प्रभु। और जो दुनिया में हे प्रभु जो कम्युनिटी हो रही है प्रभु, आप जानते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय हर एक जन को, हर एक आदमी को प्रभु आप बचाने के लिए इस पृथ्वी पर, जैसे हमने जो शुरुआत में प्रार्थना किया प्रभु, इस पृथ्वी पर तेरी आशीष और प्रभु तेरी अगुवाई होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक को संभालें, हर एक को संभालें, चंगा दीजिए प्रभु, चंगा करें प्रभु, और चंगा करें तेरी हाथ प्रभु आप देकर छूकर प्रभु, तेरा हाथ से छूकर प्रभु चंगा दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप कर सकें। हाँ प्रभु, आप अद्भुत काम करने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं प्रभु। जैसे हमने वो मूसा की जिंदगी में जैसे आपने किया प्रभु, उसको आज हमने सुना प्रभु, देखा प्रभु, वैसे भी हमारी जिंदगी में, हमारी जो जिंदगी अभी जो हम गुजर रहे हैं प्रभु, इस रास्ता में तेरी अगुवाई और आपका जो सुरक्षा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक को आशीष करें। इस इंडियन चर्च का जो मिनिस्ट्री है, इंडियन चर्च का जो कांग्रेगेशन है, परिवार लोग हैं, बच्चे हैं प्रभु, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को आशीष करें, हर एक को मलामल करें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, तारीफ करते हैं। जो अभी नया हफ्ता हम शुरू करें प्रभु, इस हफ्ता में हर दिन हर पल प्रभु तेरी सुरक्षा अगुवाई हमारे ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कर, मलामल कर। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष करेगा, आमीन।